तो आज हम डेटा स्ट्रक्चर में सिंगली लिंक लिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो सिंगली लिंक लिस्ट स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ ये क्या होता है। तो ये डेटा स्ट्रक्चर का एक टाइप है, इसे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें डाटा सिंगली लिंक लिस्ट की बात करें तो इसमें ये समझ लीजिए कि एक ब्लॉक रहता है, उस ब्लॉक के दो टुकड़े रहते हैं, उस ब्लॉक को कहते हैं नोड, है ना। तो इम्पोर्टेंट है, उस ब्लॉक का नाम रहेगा नोड। ठीक है। नोड को पॉइंट करने के लिए होगा हमारे पास एक पॉइंटर, और नोड के होंगे दो टुकड़े। एक टुकड़े में रखा जाएगा हमारा डाटा और एक टुकड़ों में रखा जाएगा अगले नोड की लोकेशन, यानी उसका एड्रेस। ताकि एग्जाम्पल के तौर पे ये सांप की तरह समझ सकते हो। इसका एक हेड भी होगा लेकिन इसमें टेल नहीं होगी। टेल अभी दूसरे में है, जो कि हम पढ़ेंगे आगे चल के सर्कुलर लिंक लिस्ट में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए स्ट्रक्ट, ठीक है, ये स्ट्रक्चर नाम का यूजर डिफाइंड वेरिएबल है जो कि सी प्लस प्लस में रहता है। दो तीन और मिल जाते हैं, क्लास से भी बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस उसमें थोड़ा फिर आपको कुछ चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। तो मैं अभी अपने स्ट्रक्चर का नाम क्या देना चाहूँगा, स्ट्रक्ट नोड। ठीक है, स्ट्रक्ट नोड। फिर उसके बाद ये, और यहाँ पे ये लगाना ना भूलना, सेमीकोलन, वरना ये गलत होगा। ठीक है, इसके बाद ये बना लिया हमने, नोड नाम का बना लिया एक स्ट्रक्चर यूजर डिफाइंड वेरिएबल। इतना। अब इसके अंदर हम क्या क्या रख सकते हैं। अब इसके अंदर हमें जो रखना है, पहला तो हमारा डाटा है। मान लेते हैं डाटा हमारा इंटीजर टाइप है, इंट डेटा। उसके बाद हमें रखना है अगले नोड की पोजीशन, अगले नोड की एड्रेस। तो अगले नोड का एड्रेस कैसे रखेंगे। एड्रेस रखने के लिए हम पॉइंटर यूज करते हैं। मेरे आपने अगर प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो पॉइंटर के लिए अलग प्लेलिस्ट बनी, आप उसे जरूर देखना, उससे आपको पॉइंटर समझ में आ जाएगा। या आप स्ट्रक्चर की बेसिक वाली वीडियो देखना, जहाँ पे मैंने पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से समझाया हुआ है। अब इसमें क्या करें, तो हम पहले स्ट्रक्ट नोड एज इट इज लिख देते हैं। यह हो गया। जब हम ये लिख देते हैं फिर उसके बाद हम यहाँ ये करेंगे और लिंक, ये बन गया। अब जब भी मान लीजिए, जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं किसी नाम से, ये एक तरह का अब वेरिएबल बन गया है, मतलब डेटा टाइप बन गया है। स्ट्रक्ट नोड एक तरह का डेटा टाइप बन गया है, और ये हमारा वेरिएबल है उस डेटा टाइप का। यही सबसे अच्छी बात है सी प्लस प्लस की। आप मन मुताबिक क्लास में, क्लास का नाम आपका डेटा टाइप बन जाता है, ये वेरिएबल है उस डेटा टाइप का, लेकिन ये एड्रेस रखेगा इसी डेटा टाइप्स के केवल। ठीक है, इतना ये हुआ। लेकिन अपन मेन कोड तो लिखना ही भूल गए, जो कि हैश टैग सी प्लस प्लस। पहचानोगे कैसे कैसे है। हैश टैग इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। इतना हो गया। और यहाँ से चलते हैं, इंट में रिटर्न 0। ठीक है, इतना हो गया, डेटा टाइप हमारा क्रिएट हो गया। अब इसका वेरिएबल कैसे बनाए, तो मान लेते हैं पहला वेरिएबल बनाते हैं। तो वेरिएबल बनाने के लिए पहले, जैसे इंटीजर बनाना होता है तो आप सबसे पहले क्या लिखते हैं, इंट। अब वेरिएबल बनाना है, मैंने कहा ये पूरा डेटा टाइप बन चुका है, तो स्ट्रक्ट नोड इतना पूरा डालना पड़ेगा, ये डेटा टाइप का नाम। इसके बाद आपका डेट वेरिएबल, मेरा v1 है वेरिएबल, v1 वेरिएबल है। v1 वेरिएबल के अंदर क्या क्या कर सकते हैं, जैसे मैं v1 डॉट, तो मैं डेटा सेट कर सकता हूँ। तो मैंने डेटा डाल दिया, मान लो ये v1 रखेगा 55। ठीक है, और v1 डॉट लिंक, अभी लिंक के लिए मेरे पास अगला कुछ है नहीं, तो मैं इसमें नल डाल दूंगा। नल यानी कुछ नहीं, जीरो होती है वैल्यू, लेकिन आप इसमें जीरो नहीं भर सकते, जीरो डालोगे एरर दे देगा। ये हो गया। अब एक्सेस कैसे करना है, तो सी आउट v1 डॉट डेटा,
डॉट एंडल और सी आउट v1 डॉट लिंक एंडल। अब रन करते हैं प्रोग्राम अपना। 55 0। मान लो किसी के हो खुन्नस, मान लो कोई चुल मची हो तो वो नल की जगह 0 डाल देगा तो भी चल जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को लगा था नहीं चलेगा, चलो कोई नहीं, मैंने नहीं ट्राई किया, आखिर मुझे पता चल गया चल जाएगा। ठीक है। अब इससे, अब ये तो आपने सिंगल नोड बनाई, मतलब एक बॉक्स बना लिया है, उस बॉक्स का नाम है v1। ठीक है, बॉक्स का नाम है v1, आपने नाम दे रखा ना v1। v1 के दो टुकड़े हैं, एक में लिखा है डाटा, डाटा में भर लिया उसने 55, लिंक वाले सेक्शन में भर लिया उसने 0, बस एक आपके पास पड़ा हुआ और कुछ नहीं। अब मान लो किसी और बंदे ने बोला कि एक और बना दो, तो आपने स्ट्रक्ट, मैं इधर ही इसमें ही कर लेता हूँ, v2 नाम से बोल दिया, एक और बना दिया। ठीक है, v2 नाम से बोल दिया, तो वापस से v2 डॉट डेटा इज इक्वल्स टू 95, v2 डॉट लिंक इज इक्वल्स टू 0 कर दिया। कोई दिक्कत? 0 मेरी नल लिखने की आदत है, नल ही लिखूंगा। ठीक है, ये कर दिया। अब आगे वाली पार्टी चाहती है कि ये दोनों एक दूसरे से लिंक हो, मतलब मैं शुरुआती वाले बंदे से v1, अगर किसी ने मेरे को पकड़ा दिया है, v1 का एड्रेस है मेरे पास या v1 का लिंक है मेरे पास, तो मैं अगले वाले पे कूद के चला जाऊँ, तो फिर चेंज करा वो एड्रेस डालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पॉइंटर का यूज करते हैं। आई होप आप सबको पॉइंटर आता हो, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप सब यूट्यूब में जाके पॉइंटर सीख सकते हैं, आप मेरे चैनल से सीख सकते हैं, मेरे चैनल में ऑलरेडी पॉइंटर्स के वीडियो डले हुए हैं। तो पॉइंटर का यूज कैसे करते हैं, तो हम पहले पकड़ते हैं v1 डॉट लिंक, ये लिंक वाला पार्ट है, क्योंकि हमने कहा कि ये उसी डेटा टाइप का एड्रेस रख सकता है, तो v1 और v2 सेम डेटा टाइप है, स्ट्रक्ट नोड के सेम डेटा टाइप, v1 है v2, तो मैं या तो v2 का एड्रेस डाल दूं v1 के लिंक में, या v2 के लिंक में v1 का एड्रेस डाल दूं। अब एड्रेस डालते कैसे, तो ये रहा, और ये हो गया, डल गया एड्रेस। अब मेरे भाषा में इसे क्या कहते हैं, मतलब जो ये वाला है, एड्रेस ऑफ, इसका मतलब एड्रेस ऑफ रहेगा आज से आपके लिए। ठीक है, और एक और चीज है, हम्म, एक रहता है स्टार करके, इसका है वैल्यू सेट। ठीक है, इन दोनों का यूज हम साथ में करा करेंगे, जब आप पॉइंटर देख के आ जाएंगे तब आपको ये सब समझ में आने लगेगा, ये एड्रेस ऑफ क्यों है, ये वैल्यू क्यों है। ठीक है, अब इसमें मैंने एड्रेस डाल दिया, अब आपको खास बात पता क्या है, अब ये दोनों एक दूसरे से लिंक हो गए। अब बताओ आप कैसे पता करोगे, तो बताता हूँ कैसे, मैं v1 से सबको एक्सेस करके दिखा दूंगा कि ये एक दूसरे से लिंक हो चुके हैं। अब जैसे मान लो v1 डॉट लिंक, ठीक है, v1 डॉट लिंक, अब ठीक है लिंक होगा, उसके बाद अंडरस्कोर ये डॉट डेटा, अंडरस्कोर नहीं, ये डैश, और ये तीर जैसा निशान बनाना है। अब इसको सी आउट करके दिखाते हैं, सी आउट, ठीक है, और ये करा प्रिंट, तो इससे आनी चाहिए वैल्यू 95, ये ऊपर वाली बंद नहीं, ये लास्ट वाली देखिए रनिंग वाली, ये 95 आंसर। समझ में आ रहा है आपको?
मैं इससे लिंक पार्ट भी एक्सेस कर सकता हूँ। ये आएगा 0 क्योंकि हमने v2 का लिंक 0 डाल रखा है। ये देखिए 0 आ गया। अब एक्चुअली हुआ क्या, तो देखिए v1 था, v1 के पास उसका डेटा है, मैंने कहा नोड बनेगी, नाम है v1 नोड का, v1 के 2 टुकड़े हैं, एक में 55 गया, एक में 0, हमने 0 हटा दिया, 0 की जगह हमने जो v1 v2 था ना उसका एड्रेस हमने डाल दिया v1 के लिंक में, तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हुए। v1 का लिंक, ये जो v1 का लिंक था इसका मतलब मैंने बोला एड्रेस ऑफ v2, हमने v1 के लिंक में डाल दिया एड्रेस ऑफ v2। अब जब आप किसी चीज को पॉइंटर से एक्सेस कर रहे हो, मतलब पॉइंटर से अगर आप डाटा एक्सेस कर रहे हो तो आपको ये तीर जैसा निशान लगाना पड़ता है। बिना इसके नहीं होगा। मान लो मैं डॉट लगा दूंगा ना, ये लो डॉट लगा दिया, डॉट डेटा, तो वो ऑटोमेटिकली बदल रहा है, मैंने क्योंकि उसे पता है, मतलब सी प्लस प्लस जानती है कि मैं पॉइंटर यूज कर रहा हूँ, अगर मैं डॉट डेटा कर रहा हूँ तो डेटा पे क्लिक किया, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। आप डॉट से नहीं कर सकते हैं, मान लो जबरदस्ती डॉट लिख दिया, तब भी डेटा वेटा पे क्लिक मत करना, ये लो चला दिया, दे दिया एरर। तो जैसे सी प्लस प्लस कर रहे हैं डॉट डेटा, वो तीर वाला निशान जरूर लगा। ये हो गया है ना, ठीक है। तो ये सब हमारा काम जम गया। अब ये पॉइंटर जो सब भी है, ये सब हमारा एक अलग मेमोरी में स्टोर होते हैं, मतलब अगर मेमोरीज की बात करें तो ये स्टैक फ्रेम में ये फंक्शन है, तो स्टैक फ्रेम में स्टोर होगा और उसकी मेमोरी ले रहा होगा, और और जबकि ये जो स्ट्रक्ट नोड वोड है, ये डेटा स्ट्रक्चर्स है, ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, मैलॉक कैलॉक, अगर कोई सी जानता है तो उसके लिए मैलॉक कैलॉक से लोकेट करते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, मैं वो भी करके दिखाऊंगा आपको। आज के लिए इतना ही। आप अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स, अलग अलग वेरिएबल बनाइए नोड के नाम से, इस तरह से, और सब में अलग अलग डाटा डालिए, और सिंगल मतलब जो सबसे पहले वाला आपका वेरिएबल है उनसे उससे सारे डाटा एक्सेस करके देखिए। अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, इसके लिए आप लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड तक जाके चेक कर सकते हैं। मान लो 10 लोगों का डेटा ले लिया और 10 लोगों के डेटा को लिंक कर दिया, ठीक है। इसके आगे हम कल सीखेंगे। ओके, थैंक यू।